साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में खलबली है। सिंदूर के नाम पर जो हुआ है, जो पाकिस्तान की बोलती बंद हुई है, पाकिस्तान के जो हाल खराब किए हैं, उसके बाद तो चौतरफा यहाँ पर पाकिस्तान की बातें हो रही हैं कि और तीखा जवाब दिया जाए और तेज हमले किए जाए। लेकिन इस बीच इधर मुंबई में, महाराष्ट्र में इसी सिंदूर पर संजय राउत की बोलती बंद होगी। जवाब देते नहीं बिना मीडिया ने सवाल पूछा तो संजय राउत भाग खड़े हो गए। तो क्या वाकई में संजय राउत फिर से सबूत मांगने लगे हैं? क्यों संजय राउत ने साध ली चुप्पी? दिखाते हैं आपको, बताते हैं मीडिया के सवाल पर भागने के बाद क्या हुआ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात में जो हुआ वो पूरी दुनिया उससे वाकिफ हो चुकी है। सिंदूर के नाम पर भारतीय सेना ने जो पराक्रम दिखाया है वो पूरी दुनिया में इस वक्त उसी की चर्चा चल रही है। हर तरफ हर भारतीय इस पर गर्व महसूस कर रहा है, हर भारतीय इससे खुश और चाहता है कि और तीखा जवाब दिया जाए। लेकिन इधर मुंबई में ऐसा हुआ कि जिसने हालात एक तरह से बिल्कुल बेकाबू कर दिए, क्योंकि सवाल यहाँ पर सीधे सीधे संजय राउत पर आ गया। असल में कई लोग अभी भी ऐसे हैं जो सबूत मांग रहे हैं, इस बार भी सबूतों की मांग कर रहे हैं, क्योंकि भले ही पाकिस्तान की तरफ से खुद अपने इलाके दिखाए गए हैं, अपने इलाकों के हालात दिखाए गए हैं, उसके बाद भी कुछ लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। और इसीलिए इस सिंदूर पर जब बात की गई संजय राउत से, मीडिया उनके सामने आया, सवाल पूछा तो संजय राउत भाग खड़े हुए। जी हाँ, संजय राउत से जवाब देते नहीं बना। संजय राउत ने कहा कि मैं अभी इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, मैं देखूंगा, समझूंगा और उसके बाद ही जवाब दूंगा। संजय राउत ने साफ साफ कहा कि मैं अभी इतनी जल्दबाजी में कोई भी बयान नहीं देने वाला हूं जो कि मेरे बयान का गलत मतलब निकाला जाए। यानी कि संजय राउत अभी कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। संजय राउत से दो शब्द भारतीय सेना की तारीफ में नहीं निकले, संजय राउत से दो शब्द भारतीय सेना के पराक्रम पर नहीं निकले। तो यहाँ पर इसीलिए कहा तो यहाँ तक जाने लगा है कि क्या संजय राउत को फिर से सबूतों की जरूरत है, क्योंकि जब पहले बालाकोट हुआ था 2019 में, उसके बाद कई सारे लोग ऐसे थे, कई सारी सियासी पार्टियां ऐसी थी जिन्होंने सबूत मांगे थे और बाद में उन्हें सबूत दिए भी गए थे, कुछ वीडियोज उन्हें दिए गए थे। लेकिन इस बार तो सबूतों की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान मुंह फाड़ कर चीख कर कह रहा है कि हमारे साथ ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसीलिए अब यहाँ खुलकर बात सामने आ चुकी है। लेकिन ऐसे में भी संजय राउत बोलना नहीं चाहते हैं। संजय राउत अभी भी भारतीय सेना की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, उन्हें सलाम नहीं करना चाहते हैं। इसीलिए तो वक्त मांग रहे हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं कि मुझे वक्त दीजिए, वक्त आने के बाद ही कुछ बोलूंगा। अब जो भी है, संजय राउत का अपना अंदाज हो सकता है, अपनी राजनीति हो सकती है, लेकिन ऐसे मामलों में सियासत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे मामलों को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए, ऐसे मामलों को राजनीति से परे होना चाहिए। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, क्योंकि लगातार बार बार कुछ ऐसे विरोधी पार्टियां हैं या कहेंगे कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ने का काम हमेशा पहले भी करते रहे और आगे भी कर रहे हैं। और यहाँ पर इसीलिए संजय राउत की बातों को, संजय राउत के जेस्चर को कुछ इसी तरीके से जोड़ा जा रहा है कि उनका भी ये जेस्चर बिल्कुल ठीक नहीं है, उनका ये अंदाज बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें कम से कम दो शब्द ये कहने चाहिए थे कि हाँ, भारतीय सेना ने एक कमाल का काम किया, उनके पराक्रम को सलाम है, ये बात जरूर कही जानी चाहिए थी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो आप इस पर क्या कहेंगे? क्या वाकई में संजय राउत सबूत मांगने पर तुलने वाले हैं? क्या संजय राउत कुछ और बोलेंगे कुछ दिनों बाद या कुछ घंटों बाद सामने आकर कुछ और बोलेंगे संजय राउत, या फिर संजय राउत की बोलती ही बंद हो चुकी है, उनके पास शब्द ही नहीं बचे हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट करके आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को भी शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लंबे वक्त से विदेश में हैं और उनकी वापसी होनी थी 4 मई को, और माना यह जा रहा था कि उद्धव ठाकरे तय समय से वापस आ जाएंगे, क्योंकि देश में इन दिनों हालात कई तरह से ठीक नहीं है और उद्धव ठाकरे ऐसे राजनीतिक विकट हालात में यहाँ आना चाहते थे, वापसी उनकी होने वाली थी, लेकिन उनकी वापसी फंस गई है। अब हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि उद्धव ठाकरे की वापसी में कई तरह के पेंच हैं, लेकिन इधर संजय राउत ने कुछ ऐसा बयान दिया जिसके बाद मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया। संजय राउत से उद्धव ठाकरे को लेकर सवाल पूछा गया कि उद्धव ठाकरे अभी ऐसे दौर में जब पूरे देश में हाहाकार मचा है तो विदेश दौरे पर हैं, छुट्टियां मना रहे हैं, तो यहाँ पर संजय राउत ने हैरानी भरा बयान दिया। संजय राउत ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उद्धव ठाकरे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये पहली बात थी। और यही नहीं, संजय राउत ने यहाँ पर ये भी कह दिया कि उनकी वापसी पर उन्हें इसलिए नहीं पता है क्योंकि हो सकता है कि किसी मुश्किल में हो उद्धव ठाकरे, किसी परेशानी में हो, इसी वजह से नहीं आए होंगे। और उद्धव ठाकरे को जो 4 मई को
वापस आना था। इसे लेकर जब सवाल पूछा गया तो यही बात संजय राउत ने दोहरा दी कि किसी जरूर मुश्किल में होंगे, वो जरूर कोई परेशानी होगी, नहीं तो तय समय से उनको वापस आना था। तो अब ये मुश्किल क्या हो सकती है, क्या परेशानी हो सकती है? उद्धव ठाकरे आखिर किस परेशानी में ऐसा फंस गए हैं कि वो वापस अपने देश, अपने घर ही नहीं आ पा रहे हैं? तो क्या वाकई में उद्धव ठाकरे किसी मामले में फंस गए हैं? क्या ऐसा हो चुका है कि जिससे उनको विदेश, जिस देश में वो गए हैं वहां से उनको रिलीज नहीं किया जा रहा, वहां से उन्हें जाने नहीं दिया जा रहा है? क्या ऐसा कुछ मामला है? इसे लेकर भी चर्चाएं तेज हो गई हैं कि उद्धव ठाकरे और उनका परिवार जिस देश में गया था वहां आखिर किस वजह से फंसा है, क्यों वहीं अटक गया है, क्यों वापस उन्हें नहीं आने दिया जा रहा है, या कहें कि वापस वो आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अब आने नहीं दिया जा रहा है, आ नहीं रहे हैं या आ नहीं पा रहे हैं, तीन बातें यहाँ पर हैं। इसीलिए उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत के बयान के बाद बवाल मच चुका है, सियासी उथल पुथल मच रही है, क्योंकि उद्धव ठाकरे को लेकर संजय राउत ने यही कहा कि जरूर किसी मामले में वो परेशान होंगे, किसी मामले में मुश्किल उनकी होगी। तो ये मुश्किल क्या है, कितनी बड़ी है, ये बहुत बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, इसे लेकर चर्चाएं चल रही हैं। और उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के विदेश दौरे को लेकर उनके विरोधी लगातार उन पर हमले कर रहे हैं। लगातार उद्धव ठाकरे पर कीचड़ उछाला जा रहा है कि वो ऐसे दौर में, ऐसी मुश्किल हालात में विदेश दौरे पर हैं, उन्हें तो ऐसे में मुश्किल हालात में विदेश दौरा अपना रद्द करके वापस आ जाना चाहिए था। जिस तरह से पीएम मोदी और राहुल गांधी अपने अपने दौरे बीच में छोड़कर ही वापस लौटे थे, तो उसी तरह उद्धव ठाकरे को भी वापस आना चाहिए था। ऐसी बातें लगातार कही जा रही हैं। उनके विरोधी शिंदे गुट के नेता लगातार हमला कर रहे हैं उद्धव ठाकरे पर, लेकिन उद्धव ठाकरे चाहकर भी वापस नहीं आ पा रहे हैं, चाहकर भी मुंबई नहीं आ पा रहे हैं, अपने देश नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि संजय राउत कह चुके हैं कि उन्हें जरूर कोई परेशानी होगी। अब यही बात जानना बाकी है कि आखिर उन्हें क्या परेशानी है, कितनी बड़ी परेशानी है। तो जो भी है, यहाँ पर उद्धव ठाकरे बुरी तरह से फंसे हुए हैं, चारों तरफ से फंस चुके हैं। अब आगे देखना होगा कि उद्धव ठाकरे कब तक वापस लौट पाते हैं, जबकि 4 मई जो उनकी वापसी की तारीख थी वो कब की गुजर चुकी है। अब आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो इधर पहलगाम में जो कुछ हुआ था तो उसको लेकर पूरे देश में उबाल था, लेकिन उधर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भले ही बीजेपी सरकार, मोदी सरकार पर कई तरह के हमले बोलते रहे हैं, लेकिन इधर इस बीच इतने बड़े घटनाक्रम के बीच में भी वो अपनी छुट्टियां कैंसिल नहीं कर पाए। जी हाँ, उद्धव ठाकरे ने छुट्टियां कैंसिल नहीं की और यूरोप छुट्टी मनाने चले गए। और इसी बीच महाराष्ट्र दिवस भी आया 1 मई को, तो उस दिन भी उद्धव ठाकरे यहाँ मौजूद नहीं थे। कई तरह के सवाल उन पर उठने लगे, राजनीतिक सवाल उठने लगे, यहाँ तक कि सामाजिक सवाल उठने लगे कि उद्धव ठाकरे जो खुद को मराठियों का नेता कहते हैं, महाराष्ट्र का नेता कहते हैं, वो आखिर ऐसे वक्त में क्यों गायब हो गए। तो अब खबर ये थी कि उसके बाद उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई को होने वाली है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की वापसी को लेकर ये बड़ी खबर थी कि उद्धव ठाकरे की वापसी 4 मई रविवार को होने वाली है, लेकिन 4 मई रविवार के दिन कोई भी उद्धव ठाकरे या फिर उनके घर से वापस नहीं आया। जी हाँ, यूरोप से कोई भी उद्धव ठाकरे के घर का परिवार का सदस्य वापस नहीं आया, ना खुद उद्धव ठाकरे आए, ना ही उनकी पत्नी और बच्चे कोई आए। हालात तो यहाँ तक हो गए कि दिन भर इंतजार करते रहे उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता टकटकी लगाकर बैठे रहे, चाहे वो एयरपोर्ट के बाहर हो या फिर मातोश्री के बाहर हो, भीड़ लगी रही कि उद्धव ठाकरे वापस आएंगे तो कुछ होगा। लेकिन ठाकरे को लेकर खबर यही है कि ठाकरे तो वापस आई नहीं। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।